हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप, और तो आज हम लोग उसी को एक्सटेंड करना है। लास्ट टाइम हमने डेटा टाइप कर लिया था, तो डेटा टाइप के ही कुछ अलग अदर टाइप्स है, जैसे स्ट्रिंग इज द अंदर डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो है वह काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का को एक साथ लिखा जाता है, तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आप बोल सकते हो। सो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, और ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करके आप दे सकते हो। स्पेस, यहाँ तक कि स्पेस भी स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो स्ट्रिंग वैल्यू आर इंक्लूड जो होता है वह डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन, आप तीनों यूज कर सकते हो। तो इंक्लोज द सिंगल कोटेशन मार्क्स भी देख सकते हो, या डबल कोटेशन ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। सो कोट्स जो यूज करते हैं यहाँ पर, इट्स ये पार्ट नहीं होता है स्ट्रिंग का। और जैसे सपोज करो कि आपने लिखा str, तो अगर हम str मीन्स स्ट्रिंग की बात करें तो str विल इक्वल टू कोई भी वर्ड अगर हम लिखते हैं, लाइक अ पैरेंथेसिस एंड लाइक अ हाय एंड फ्रेंड्स, राइट। आपने हाय फ्रेंड्स लिखा, तो इससे ये हुआ कि इसके अंदर हमने कोटेशन, और अगर हम इससे ही देखना चाहते हैं इस वैल्यू को, तो क्या लिखेंगे? प्रिंट एंड इट्स str, और फिर आप इसका आउटपुट आराम से देख सकते हो, हाय फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम इसी को कोई वर्ड्स में लिखते हैं, लाइक str1 एंड उसके अंदर हमने किसी न्यूमेरिक वैल्यू को लिख दिया, और कोडेशन के अंदर ही लिखना है आपको 1 2 3, और फिर str1 को मैं प्रिंट करता हूँ, लाइक प्रिंट एंड str1, लाइक str1, तो आप देखेंगे कि ये दोनों इजीली प्रिंट हो रहा है। बट क्या, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स डिस्कस कर रखा है, तो आप इजीली चेक कर सकते हो, प्रिंट और पैरेंथेसिस टाइप और str एंड str1, आप इन दोनों को प्रिंट करके देखो और क्या वैल्यू आ रहा है वो। तो यह दोनों का टाइप, ओके, आई थिंक इसमें कुछ type 1 2 3 हाई फ्रेंड्स 1 मिनट, मैं 2 बार की जगह ऐसा करता हूँ, ले सकते हैं, और फिर इसकी टाइप देखा तो ये str टाइप आ गया, और दूसरे को भी हम ऐसे ही प्रिंट और फिर टाइप पैरेंथेसिस एंड वहाँ पर str1 लिख दो। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों क्लास में आपको str दिख रहा होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्ट्रिंग जो है मीन्स यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सिर्फ विदाउट, अगर हम कोटेशन लिखते हैं, विदाउट कोट अगर लिखेंगे, तो फिर वी कैन नॉट परफॉर्म लाइक ए न्यूमेरिकल ऑपरेशंस यहाँ पर। अगर हम, और अगर आप न्यूमेरिकल ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कोटेशन के साथ, विदाउट कोटेशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं।
सो ऐसे इसका डिस्कशन आगे डिटेल में मैं करूँगा। नेक्स्ट जो है लिस्ट है। लिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो इतने भी आइटम्स है वो सेपरेटेड होता है बाय ए कॉमाज। तो अगर हमें लिस्ट क्रिएट करना है लाइक इसको मैं हटा रहा हूँ स्ट्रिंग के बाद, यहाँ पर हम लिस्ट अगर हम क्रिएट करते हैं, लेट्स सी द तो लिस्ट में हम देखेंगे कि जैसे लिस्ट जो है वह भी सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, और लेकिन ये जो सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है यहाँ पर हम कॉमा से इसको सेपरेट करते हैं। तो आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड जो आइटम है वह इनक्लोज्ड होगा लाइक दिस ब्रैकेट से। यहाँ पर जो ये वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आप बोल सकते हो, अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर, जिस तरह से, तो इस ब्रैकेट से ये इनक्लोज होगा। तो जैसे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ list, एंड लिस्ट शुड बी इक्वल टू लिस्ट 1, और ये अगर हम इक्वल टू इसको ब्रैकेट में इनक्लोज किया, और इसके अंदर जो मान लेते हैं जितने भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ा है उन सभी डेटा टाइप्स को लिखते हैं। लाइक हमने एक इंटीजर लिखा, सेकंड जो है 2.5 फ्लोट लिखा, थर्ड जो है कोई स्ट्रिंग लिख देते हैं, लाइक हम न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली में लिखा न्यू, राइट। तो अब हमने तीनों लिख दिया, और अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम लेते हैं, सपोज इस स्ट्रिंग में 3 4 5 समथिंग, तो अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ लाइक अ प्रिंट एंड लिस्ट 1, प्रिंट लिस्ट 1। तो अगर हम प्रिंट करते हैं और लिस्ट 1 को, तो देखते हैं कि ये सारे वैल्यू प्रिंट होता है या नहीं। तो आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या इट्स हैज़ बीन प्रिंटेड, या लुक हियर। तो ये सभी वैल्यू जो है वो आसानी से प्रिंट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लिस्ट क्या होता है और उसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो डेटा टाइप्स हमने डिस्कस करने की कोशिश किया था वह था लिस्ट की जगह टपल। तो टपल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग ऑलवेज से इस टपल क्या होता है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया करते हैं। तो TUPLE, तो टपल जो है वह आपको पैरेंथेसिस बोलिए या आप छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, उस ब्रैकेट से वह घिरा होगा। तो टपल का मीनिंग क्या हुआ कि टपल जो है वह भी सीक्वेंस ऑफ आइटम, और ये भी सेपरेटेड बाय कॉमा होता है, एंड आइटम्स जो भी होगा उसके अंदर इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अगर लिस्ट की जगह हम पैरेंथेसिस का यूज़ कर लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, टपल। इसका मीनिंग तो यही हो। तो यानी कि यहाँ पर जो लिस्ट जो वैल्यू था वो इनक्लोज था वह स्क्वायर ब्रैकेट से, जबकि टपल जो है वह इनक्लोज्ड है स्मॉल ब्रैकेट से। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो भी टपल हम क्रिएट एक बार कर लिया तो वी कैन नॉट चेंज अगेन। तो यानी कि वी कैन नॉट चेंज द टपल को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर क्रिएट हो गया वो एज इट इज होगा। सो क्रिएट करना है अगर हमें टपल लाइक दिस इसमें, और इसमें एक और वैल्यू लिख देते हैं, मान लीजिए 40 तो नहीं है ना, और इसे प्रिंट करते हैं।
तो आप देखोगे यहाँ पे के टपल यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। तो आई होप ये टपल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेटा टाइप्स होता है टपल की जगह, हम उसे सेट बोलते हैं, SCT। और सेट्स के अंदर जो है, जैसे अगर हम सेट, आप लोगों में से काफ़ी लोग पढ़ा होगा, तो सेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। और सेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, और उसको अगर हम सेट को क्रिएट करते हैं तो सेट इज एन, यानी यह ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। और यहाँ पर भी हम कॉमा से ही इसे सेपरेट करेंगे, और इनक्लोज्ड होगा इसमें कर्ली ब्रैकेट्स। तो सेट्स जो है वह कर्ली ब्रैकेट से, अगर हम इसको रख दें कर्ली ब्रैकेट, यानी मिडिल ब्रैकेट आप बोलो या कर्ली ब्रैकेट, इस तरह से ये कर्ली ब्रैकेट आ गया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, राइट। और फिर इसको हम ये इस करते हैं, तो फिर ये देखोगे आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से घिरा हुआ आ गया। सो ये सेट जो होगा वह सिमिलर टू लिस्ट है, और एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट, जो है यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री जो है वह अलाउ नहीं है। एक बार क्रिएट हो गया एलिमेंट्स तो सेट्स कैन नॉट बी चेंज, यहाँ पर भी ये भी। तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि हमने जैसे सपोज किया कि 6 जो है वो 2 बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग देखना चाहते हैं कि ये 6 कितनी बार प्रिंट हो रहा है। तो आप देखोगे सेट्स के अंदर जो है वो ओनली वंस, मीन्स एक बार ही प्रिंट हुआ है। हमने लिखा तो 2 बार है, लेकिन वो ओनली 1, एक बार ही प्रिंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। तो डुप्लीकेट एलिमेंट जो है यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है वो नन डेटा टाइप्स इसको हम बोलते हैं। नन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे यह एक स्पेशल डेटा टाइप्स है, और विद अ सिंगल वैल्यू आप बोल सकते हो, या सीधा अगर हम लिस्ट के अंदर यहाँ पर नन यूज़ करेंगे और फिर उसकी डेटा टाइप चेक करना है तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम इसे रिमूव किया, और हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नन डेटा टाइप्स की। तो नन डेटा टाइप्स इट्स अ स्पेशल डेटा टाइप्स विद अ सिंगल वैल्यू, राइट। सो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगा। सो नन जो है सपोर्ट करता है नो स्पेशल ऑपरेशंस, और ना ही यह सेम एज ए लाइक अ फॉल्स या नॉट, यानी 0 इस तरह का होगा। तो अगर एक हमने वेरिएबल लिया और उसको लिखते हैं नन, लाइक डी हमने एक वेरिएबल लिया और उसे हम लोग लिख रहे हैं नॉन, NONE, और फिर इसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने पर NT और हमने D को प्रिंट किया तो क्या आना चाहिए आउटपुट, ये आ गया हमारे पास नॉन, देख सकते हो यहाँ पे। अब इसकी डेटा टाइप को अगर चेक करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, टाइप। सो लेट्स सी TYPE, और फिर इसे भी पैरेंथेसिस के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये डेटा टाइप भी डिस्क्राइब करके बताया कि यहाँ पर ये नन टाइप एक डेटा टाइप्स आपको है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अगला जो डेटा टाइप्स है वह आ रहा है मैपिंग। मैपिंग जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो मैपिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वह एक डिक्शनरी आएगा। तो डिक्शनरी यानी मैपिंग जो है वह अनऑर्डर्ड डेटा टाइप्स इसके अंदर है, पाइथन के अंदर। तो इसकी स्टैंडर्ड जो मैपिंग डेटा टाइप्स जो पाइथन में होता है, जिससे हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं डिक्शनरी। तो इट्स अ बेटर कि आप डिक्शनरी बोलो, DICT
राइट। तो डिक्शनरी अगर आप बोलते हो तो इसमें ये आप आसानी से समझ में। तो डिक्शनरी क्या है, पाइथन, इन पाइथन के अंदर जो है वो होल्ड करता है डेटा आइटम्स जिसके अंदर दो पेयर्स होंगे, वन इज द की एंड वैल्यू। सो डिक्शनरी जो है परमिट करता है फास्टर एक्सेस टू डेटा। तो जितने भी की है सेपरेट फ्रॉम इट्स वैल्यू, और वहाँ पर हम कोलोन यूज़ करेंगे साइन, और जो की वैल्यू जो है, की मीन्स यानी कि जो पेयर वैल्यूज है ऑफ डिक्शनरी के अंदर वो एक्सेस करेगा, यूजिंग करेगा एज ए की। सो द की आर जो है वह स्ट्रिंग एंड देयर वैल्यू कैन बी एनी डाटा, वैल्यू कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऑर्डर में यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर और इसको क्रिएट करते हैं। जैसे DIC डिक्शनरी 1 अगर हमने क्रिएट किया और उसके अंदर कुछ नेम्स देते हैं, तो मैंने क्या कहा कि कर्ली ब्रैकेट से आपको डिक्शनरी है, और वहाँ पर हमने स्टूडेंट का नेम एंड मार्क्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट STU1 हमने लिखा, और इस स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, इट्स 50। नाउ द सेकेंड अगर हमने क्रिएट किया तो STU लाइक STU, और फिर ये स्टूडेंट्स को हमने स्लाइस दिया, और फिर इसकी मार्क्स जो है हम लिख रहे हैं 98। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स को, और इसी डिक्शनरी को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं लाइक प्रिंट PRINT, और फिर आप यहाँ पर DIC1 लिखोगे तो यह आसानी से दिखेगा कि यहाँ पर जो भी प्रिंट है। लेकिन यहाँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यानी टाइप अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर TYP देखेंगे, और पैरेंथेसिस पुट करना है, और फिर यहाँ पर भी दूसरी पैरेंथेसिस पुट करना है, और फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ गया D। तो आई होप डिक्शनरी भी सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वह क्वेश्चंस जो ऑलवेज हम लोग पूछा करते हैं कि जो डिफरेंसेस बिटवीन जो है वह म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंसेस है। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जो भी कुछ टाइम में हम ये बोल सकते हैं कि जो ये इसकी अपडेट बार बार आता रहेगा। सो जो भी वेरिएबल होती है उसकी वेरिएबल को हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आफ्टर उसके बाद हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दे आर म्यूटेबल, यानी वेरिएबल हुज वैल्यू जो है ना वह चेंज किया जा सकता है, और उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, असाइन अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, तो वो सभी म्यूटेबल होगा। तो लेकिन वैल्यू जो भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सो और ना ही वो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही वो इसे हम असाइन कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड, उन सबको हम लोग इम्यूटेबल बोलते हैं। तो जब हम इसे अटैम्प्ट करते हैं, यानी जब हम उसे अपडेट करते हैं, तो वैल्यू क्या होगा, यानी कि जब भी हम उसे अपडेट करेंगे वैल्यू को, तो वो एज ए इम्यूटेबल वेरिएबल्स होगा, एंड द ओल्ड वेरिएबल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड न्यू वेरिएबल जो है क्रिएट होगा by the same name in the memory। तो पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप हमने क्लासिफाइड किया था, तो उसमें जब देखोगे तो इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, बूलियंस है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग्स है, टपल्स है, दीज आर द इम्यूटेबल होगा। लेकिन म्यूटेबल में कौन सी आएगा, जो लिस्ट आपने क्रिएट किया है, जो सेट्स क्रिएट किया है, और जो डिक्शनरी है। तो ये जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा टाइप की वे में आप इसे समझ सकते हो। सो यहाँ तक तो आपको आई होप ये जो डेटा का क्लासिफिकेशंस है वह क्लियर हो चुका होगा। और अब क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है, अगर नेक्स्ट टाइम जो भी हम लोग है कि जब हम डिसाइड करते हैं यूज़ करना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स में एक आता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या हुआ, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं परफॉर्म करना कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल जो वैल्यूज है ना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
तो ऑपरेटर्स जब हम यूज करते हैं ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेशंस या स्पेसिफिक मैथमेटिकल, तो उसमें हमें वैल्यू चाहिए जो ऑपरेटर्स को वर्क करता है. सो द वैल्यू दैट द ऑपरेटर्स वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स बोलते हैं. तो मान लीजिए कि आप जैसे सपोज तुम लिख रहे हो कि 10 एंड प्लस नम, तो यहाँ पर जो वैल्यू 10 है एंड जो वेरिएबल नम है दोनों क्या है, ऑपरेंड्स है, एंड जो प्लस का साइन लगा हुआ है वो ऑपरेटर्स है. तो पाइथन सपोर्ट्स करता है डिफरेंट यानी सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स जिसमें को कैटेगराइज किया गया है और जो आप तुम लोग समझने की कोशिश करो. सो द पाइथन सपोर्ट कर जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं जो ऑपरेटर्स वो मॉड्यूलर डिविजन्स, फ्लोर डिविजन्स और एक्सपोनेंशियल. तो थोड़ा सा हम लोग एडिशंस तो और सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस ये सब तो बहुत ही बेसिक है. तो इसको 1 by 1 कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटर्स को, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को करने के लिए. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर, ठीक है. तो यहाँ पर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का बात करें तो यहाँ पर एडिशंस में आ जाएगा और सब्सट्रैक्शंस आ गया. तो मान लेते हैं कि एन यू एम नम 1 को अगर हमने इक्वल किया है, मान लो 23 है, और अदर जो है वह नम जो है यहाँ पर नम 2 शुड बी इक्वल टू यहाँ पर 34 है. और इन दोनों में हम अगर एक थर्ड जो है वेरिएबल यानी कि num 3 यूज कर रहे हैं और उसके अंदर num 1 एंड num 2 लिखना चाह रहे हैं, तो num 1 एंड यहाँ पर प्लस num 2 लाइक NUM और 2 लिखते हैं तो आसानी से इसको हमें प्रिंट करके दे देगा. और num 2 एंटर एंड प्रिंट और पैरेंथेसिस num 3 NUM एंड 3. तो num 3 को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आसानी से ये प्रिंट करके दे दिया इसकी टोटल एडिशन. सेम सब्सट्रैक्शन में अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो माइनस लिखेंगे. तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी आप देखोगे ये वैल्यू आ गई, इट्स -11. एंड इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देना चाहते हैं तो स्टार का सिंबल होगा, ये वाली सिंबल, तो यह मल्टीप्लिकेशन हो गई. तो स्टार के सिंबल से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 782 आ रहा है. इससे पहले -11 आया था, इससे पहले 57 आया था. अगर हम इसी को डिवाइड करना चाहते हैं तो आसानी से इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं. तो ये डिवीज़न मेथड हमने यूज़ किया और यहाँ पर आप देखोगे कि ये वैल्यू 0.67777 यहाँ तक ये आ गई. तो यहाँ जो भी ऑपरेशंस हमने यूज़ किया है डिवीज़न, इसके बाद अगर हम ये वैल्यू जो है मॉडुलस यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज आप पुट करोगे, मॉडुलस इसको हम बोलते हैं. तो शिफ्ट और ये सिंबल यूज़ करो और ये आपको मॉडुलस की वैल्यू शो करेगा. सो मॉडुलस में ये वैल्यू आ गई, नीचे देखोगे इट्स 23 बिकॉज न्यूमरेटर यहाँ पर मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डिवाइडर्स जो है द ऑपरेंड्स ऑन द लेफ्ट बाई द ऑपरेंड ऑन द राइट. सो रिटर्न जो होगा वो एज इट इज, जब हमने डिवाइड किया तो वैल्यू जो है वो 23 आया बिकॉज वो डिविजिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर एज इट इज. सेकेंड, अगर इसी मॉडुलस की जगह हम अगर बात करें, मान लो कि अगर सपोज इसको हम और बड़ी वैल्यू कर देते हैं 123 और फिर इसको हम देखते हैं तो देखो कितना आ गई 21. ठीक है, तो या इससे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, लुक हियर, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं और इसे 23 रखेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आएगा. तो यहाँ पर 1 शो कर रहा है. तो आई होप ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट होता है फ्लोर डिवीजन. सो डिवाइड्स द ऑपरेंड्स ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट.
तो इसमें जो रिटर्न्स होगा द क्वेश्चंस बाय रिमूविंग जो भी डेसिमल पार्ट्स को वो इजली रिमूव कर देगा। तो अगर हमें एज्यूम करते हैं सेम वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हम इस परसेंटेज की जगह 2 टाइम्स ये कोटेशंस दे दिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोर डिवीजन। तो आप देखोगे क्या आ रहा है, 11 आ गई। सो क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर आ रहा है। सेम एक्सपोनेंशियल अगर हमें करना होगा तो एक्सपोनेंशियल के अंदर हम क्या करते हैं, डबल स्टार यूज़ करते हैं, डबल स्टार। तो ये एक्सपोनेंशियल आ गई, ये एक एक्सपोनेंशियल का तरीका है। तो आई होप यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लियर हो गया होगा। बट लेकिन इसके बाद जो ऑपरेशंस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो रिलेशनल ऑपरेशंस के अंदर जो है वह इक्वल का सिंबल होगा। नॉट इक्वल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशंस एंड इक्वल सिंबल, ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल। तो ये कंपेरिजन्स जब हम इफ़ एल्स इन सब में भी करेंगे तो वहाँ पर भी ये हमें दिखाई देगा। थर्ड जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, जिसमें हम असाइन करते हैं वैल्यू को, यानी राइट साइड ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर इक्वल एंड प्लस इक्वल या माइनस इक्वल या मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, परसेंटेज, जितने भी ऑपरेशंस अभी किया है उन सबको से पहले के बाद इक्वल का यूज करना है। नेक्स्ट लॉजिकल में आ जाएगा। लॉजिकल में जो हम लोग एंड और नॉट यूज करते हैं। तो लॉजिकल में जैसे सपोज करो कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू की बात करेंगे तो वहाँ पर ट्रू आया था इसका रिजल्ट। तो इस तरह का लॉजिकल ऑपरेशन। आई होप इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।